हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई बेलन है, इसमें दिखा रहा है कोई ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो जितनी ऊंचाई और जितना व्यास का बेलन है उतनी ही ऊंचाई और उतने ही व्यास का जो है उसके अंदर से जो है शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया जा रहा है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि जो शेष जो है ठोस बन रहा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम फिगर देखते हैं। फिगर हम बनाएंगे। एक बेलन जिसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देंगे। एक बेलन है, इसका व्यास हमें दिया हुआ है 1 बेलन है, इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। हम देखेंगे इसका व्यास लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, बेलन है, ठोस बेलन है और इसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक जो है शंक्वाकार खोल काट के निकाल दिया जा रहा है। इसी ऊंचाई इसी व्यास का एक जो है हम क्या बना देंगे, शंकु। इस तरह से हम देखते हैं इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल जो है काट के निकाल दिया जा रहा है पूरा। ठीक, काट लिया जाता है। जब काट लेंगे तो देखिए यही एरिया हमारा बच रहा है, देख रहे हैं ई वाला एरिया, ई वाला एरिया, यही अगर इसे हम हटा दें पूरा तो देख रहे हैं यही एरिया बच रहा है। और इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसका हमसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो चलिए देखिए हम लोग किस तरह से हल करते हैं इसे। तो हम देखेंगे बेलन का हमें दिया हुआ है व्यास कितना सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर 1.4/2, क्योंकि त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो आ गया 2 सते 14, 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, 0.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखते हैं बेलन की त्रिज्या हुई। ठीक, अतः हम देखेंगे जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही व्यास शंकु का कहा था, तो शंकु का व्यास भी उतना हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब बेलन की ऊंचाई पहले देख लीजिए। हमें बेलन की ऊंचाई मालूम है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम देखते हैं शंकु की ऊंचाई और शंकु का त्रिज्या कितना है। हम देख रहे हैं उसी ऊंचाई और उसी व्यास का जो है शंक्वाकार खोल काट दिया गया है। तो हम लिखेंगे अतः शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना 0.7 सेंटीमीटर
तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, बेलन का व्यास हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो बेलन की जो है त्रिज्या हम निकाले व्यास बटे 2 1.4 बटे 2 अर्थात 0.7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई हमें मालूम है 2.4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। चूंकि जो है उसी व्यास और उसी ऊंचाई का जो है शंक्वाकार खोड उसमें से काटा गया है, इसलिए हम लिखते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, हमें जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो शंकु के लिए हमें यल की आवश्यकता होगी, किसकी? यल की, अर्थात उसकी तिर्यक ऊंचाई की। तो हम जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होगा, कड़ी में हम आपको फार्मूला बताएं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां हम लिखेंगे यल बराबर कड़ी में एच का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और प्लस त्रिज्या कितना है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यल बराबर कड़ी में 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। हम देखते हैं, फिर हम जो है 2.4 का वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए, 2.4 में 2.4 का गुणा करेंगे, 24 गुणे 24 हम 576 कर सकते हैं, 2 अंक पे दशमलव, 576.2 अंक पे 24 में 24 का गुणा करें कितना आएगा 576, 2 अंक पे दशमलव लगाए। अब प्लस 7 7 49, इसमें भी क्या किए, 2 अंक पे हम क्या किए, दशमलव लगा दिए। चलिए ऊपर देखिए, यल बराबर, जोड़ते हैं हम इसे, 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल लगा 1 5 और 1 क्या हो गया 6.25 आ गया। ठीक, यल बराबर हम 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हम देखते हैं 625, इसका वर्गमूल क्या होगा 25, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, 25 गुणे 25 625, तो 25 होता है। यहाँ पे एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक ना, या आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं 6.25 का। देखिए जोड़ा बनाए इधर, 2 दूना 4, क्या बचा 2 बचा हमारा, 2 2 कितना हुआ 4, दशमलव है बढ़ा करके 2 5 उतार लेंगे, 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है, 5 बचे 25, 5 चौक 20 2 22, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें कितना मालूम हो गई 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम निकालेंगे कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ध्यान दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, ये वाला एरिया निकल गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, इधर वाला भी निकल गया। अब प्लस जो है देखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, एक सिरे का क्षेत्रफल,
एक सिरे का क्षेत्रफल लेंगे, इतना भी काट के निकाल दिया जा रहा है पूरा का पूरा, तो प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल अर्थात चलिए लिखिए फार्मूला, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, अब प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, सिरा वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इन सब का हम जो है मान रखते हैं तो हमारा क्लियर होगा उत्तर। टू पाई आर एच बेलन का 2, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या आर 0.7 सेंटीमीटर गुणे एच है 2.4 सेंटीमीटर प्लस, अब शंकु का देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 गुणे एल का मान 2.5, 22/7, आर का मान 0.7 और एल का मान 2.5, फिर पाई आर स्क्वायर एक सिरे का क्षेत्रफल 22/7 गुणे 0.7 का स्क्वायर, ध्यान देंगे 22/7, इधर देखेंगे हम बेलन का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 गुणे एच का मान 2.4 प्लस शंकु में आएंगे पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 और इसकी भी ऊंचाई 2.4, ठीक ना, इसकी ऊंचाई शंकु की 2 नहीं शंकु की पाई आर एल तिर्यक ऊंचाई 2.5 और गुणे पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर क्या है 0.7 का स्क्वायर। देखते हैं इधर 7 से काटेंगे 7 1 का 7 0.1, ठीक, रुकिए 1 मिनट, एक बार और चलिए, एक स्टेप और चलिए तब काटिए सबको। चलिए ऊपर देखते हैं, हम ऊपर इरेज करते हैं, देखिए इधर हम देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 0.7 और गुणे क्या बचा 2.4 प्लस 22/7 गुणे 0.7 गुणे 2.5 फिर प्लस 22/7 गुणे 0.7 गुणे 0.7 कितनी बार कर दिए 2 बार कर दिए, ठीक, चलिए इसे इरेज करते हैं। 7 से हम काटते हैं 0.7 को, 7 1 का 7 0.1 बार, यहाँ भी 7 से काट दिए 0.7 एक बार, 7 1 का 7 0.1, इसे भी एक ठो हम काट दिए, क्या आया 0.1। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इधर हम देखते हैं 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 0.1 गुणे 2.4 प्लस इधर देखिए 22 गुणे 0.1 गुणे 2.5, ठीक, अब प्लस फिर 22 गुणे 0.7 गुणे 0.1। चलिए अब हम देखते हैं 44 गुणे 2.4 में 0.1 का गुणा करेंगे, 24 1 का 24 2 अंक पे दशमलव यानी 0.24 प्लस यहाँ पे देखिए 22 गुणे हम जो है 2.5 में 1 का गुणा, 2.5 में 0.1 का करें 25 1 का 25 और 1 अंक पे दशमलव, ठीक, और प्लस यहाँ पे हम देखेंगे 22 गुणे 0.7 में 0.1 का गुणा 0.07, 7 से का 7 2 अंक पे दशमलव, ठीक, सबका गुणा कर दीजिए क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 0.24 में हम 44 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 से लगा 1, 4 दूना 8 1 9 फिर 6 9, ठीक,
वही 6, 9 6 15 और 9 1 10, 2 अंक पे दशमलव, कितना आ गया 10.56 प्लस इसका कितना आया 10.56। अब हम गुणा करेंगे 0.25 में किसका गुणा करेंगे हम 22 का गुणा करेंगे 0.25 इंटू 22, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 0 5 5, 2 अंक पे दशमलव, कितना आ गया 5.50 प्लस लगाइए। आगे देखिए 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154, 2 अंक पे दशमलव यानी 1.54। ठीक, चलिए अब सबको ऐड कर दीजिए, उत्तर आपका क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 जीरो है, 4 6 10, 10 की जीरो हासिल लगा कितना 1, 5 5 10, 5 15 1 16, 16 की 6 हासिल कितना लगा 1, 1 5 6 6 और यहाँ 6 जीरो है 6 और 1 हासिल 7 और यहाँ पे क्या है 1, तो हमारा कितना आया मिलाकर के 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। लेकिन इसमें बताया पूछा गया है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हम निकटतम सेंटीमीटर में निकालेंगे, यहां देखिए निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो अतः हम यहां लिख देंगे अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.60 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में 18, क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, क्या लिखेंगे लगभग, क्योंकि निकटतम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में पूछा था, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमारा क्वेश्चन है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फिगर दिया हुआ है बुक में। हम देखते हैं लकड़ी का एक ठोस बेलन है और इसके दोनों सिरे ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों सिरे से जो है एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोद दिया गया है। ठीक ना, गड्ढा खोद के निकाल दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस जो भी आकृति बन गई है, एक वस्तु बनी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि हम देख रहे हैं बेलन की ऊंचाई हमें कितना मालूम है, बेलन की ऊंचाई हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जो है आधार की त्रिज्या कितना मालूम है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग हल करेंगे। हम देखते हैं हमें दिया हुआ बेलन की ऊंचाई, एच बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, हम देख रहे हैं बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अतः हम देखेंगे जो अर्धगोला खोदा गया है उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक ना, अतः अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक,
ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है एक एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर हम क्या देखेंगे, ये दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका 2 पाई आर एच, इसका दो ठो गोले हैं, अर्धगोले हैं दो, और गुणे जो है गोले का पृष्ठीय अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए ऊपर से हम इरेज करते हैं। देखिए बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान, बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, एच का मान 10 प्लस 2 दूना 4, 22/7 पाई का मान, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक, यही जो है हल कर देंगे, हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, 22 दूना 44/7 गुणे 3.5 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 35 प्लस 22 दूना 44/7 गुणे 3.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि 3.5 का क्या है स्क्वायर है, इसलिए हम 3.5 को दो बार लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और इसे हम काट देंगे 7 पचे 35 0.5। ठीक, चलिए देखते हैं, 22 दूना 44, 44/7 गुणे 3.5 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 35। ठीक, 35 दाम में 350, एक अंक पे दशमलव लगा, शून्य खत्म हमारा। यहाँ पे हम देखेंगे 22 चौक 88/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर है, 3.5 हम दो बार लिख सकते हैं, कितनी बार? दो बार, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, चलिए इसे काटते हैं, 7 पचे 35 5 बार में, यहाँ पे हम काटेंगे 7 पचे 35 0.5, क्या यहाँ बचे हमारा 44 गुणे 5 प्लस 88 गुणे 0.5 गुणे 3.5। अब हम 44 में क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, कितना है हमारा 220, और प्लस 88 में पहले 0.5 का गुणा करिए, 5 उठे 40 और 5 उठे 40, 4 44, एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, क्या हमारा आया 44 गुणे 3.5। आगे हम देखेंगे 220 प्लस 3.5 में हम 44 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12 2 14, फिर 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12 2 14, 0 4 4 1 5, एक अंक पे दशमलव, कितना हमारा आ गया 154, कितना आया 154। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर क्लियर हुआ। इस तरह से देखते हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे, 0 4 4, 5 2 7 और 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से इसमें जो है जो भी पूछा गया था कि जो भी वस्तु बन रही है
गड्ढा खोदने के बाद अर्धगोलाकार, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाले कितना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो जो है हम देखते हैं हमारा जो है 12 प्रश्नावली 12.1 पूरा कंप्लीट हुआ। उसमें 9 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर चुके। तो यहाँ तक आप क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगली प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।